मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आदिकाल में रासो साहित्य के बारे में एक विशेष ट्रिक लेकर। तो सबसे पहले मैं आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल SLV हिंदी ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि विदित है, आदिकाल का जो समय है, जो समय सीमा है, वो 1050 से 1375 विक्रमी संवत है। ध्यान रखें, आपको जब भी सन लिखना होता है, ईस्वी सन लिखना होता है, तो उसमें आप 57 वर्ष है वो माइनस करते हैं। ठीक है, तो यह आदिकाल की समय सीमा थी। अब आदिकाल में कई प्रकार के साहित्य लिखे गए। उसमें आदिकाल में जो रासो साहित्य है उसको लिखने की क्या परंपरा थी, और वैसे रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में अपना विचार व्यक्त किया गारसाद तासी ने, और उन्होंने कहा कि राजसूय शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। उनके बाद नरोत्तम स्वामी आए, उन्होंने कहा कि रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी उन्होंने कहा रसिक, रासव और रासो, और ऐसे करके शब्द क्या आया, रासो। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्होंने मत दिया कि रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रसायन शब्द से हुई है। उसी प्रकार उनके ठीक बाद अपना विचार दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और उन्होंने कहा कि रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है। उनका कुछ यूं मानना था कि रासक है उससे रासव बना, रासव से रासा बना, और रासा से रासो बना। और ठीक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ये मत है, इस मत का समर्थन करने वाले दो और साहित्यकार है, जिसमें एक नाम है माता प्रसाद गुप्त और दूसरा नाम है दशरथ शर्मा। तो इन्होंने भी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से ही मानी। अब बात करते हैं आदिकालीन रासो साहित्य परंपरा। उसमें रासो काव्य किस प्रकार लिखे जाते थे। तो एक है धार्मिक रास काव्य परंपरा। ध्यान दें मित्रों, यहाँ पर एक शब्द है रास, एक शब्द है रासो। रासो है वह इतिहास से संबंधित है, ऐतिहासिक है वह रासो है, जबकि धर्म से संबंधित है वह है रास। अब यहाँ पे देखिए, आप नंबर 1 बात करें, धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रमुख रचना और रचनाकार। अब यहाँ पे आप ट्रिक देखिए। अब यहाँ पर आप इस ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि प्रमुख रचना कौन सी है रास काव्य की, और उसके रचनाकार कौन है। तो मैंने यहाँ पर एक तरीके से ये ट्रिक बनाई है, इसको आप देखिए कि चंद जीव आसगु नेम सुमति बुद्धिशाली भद्र, रेवत गिरी विजय सेन स्तुली भद्र जिनि धर्म, पद्म सूरी सार मूर्ति कछुली प्रज्ञा तिलक, पंच पांडव से साली भद्र गौतम रास उद्वनी। तो ये जैसे नाम है चंदन, यानी चंदन वाला रास, जीव दया रास, इनके रचनाकार कौन है, आसगु। चंदन वाला रास, जीव दया रास, और इनके रचनाकार आसगु। नेमी नाथ चरित रास, नेमी नाथ चरित रास, और इनके रचनाकार कौन है, सुमति गुणी। ठीक है, तो ये इसके हो गए। ठीक, पहले रचना बाद में नाम, बुद्धि रास, और इसके रचनाकार कौन हो गए, साली भद्र, मुनि साली भद्र। इसके बाद है रेवंत गिरी रास, और इसके रचनाकार हो गए विजय सेन सूरी। फिर है स्तुली भद्र रास, और इसके रचनाकार हो गए जीनी धर्म सूरी। ठीक है, इसके बाद है पद्म सूरी रास, और इसके रचनाकार हो गए सार मूर्ति। इसके बाद है कछुली रास, और इसके रचनाकार हो गए प्रज्ञा तिलक। इसके बाद है पंच पांडव रास, और इसके रचनाकार हो गए साली भद्र सूरी। और उसके बाद है गौतम स्वामी रास, और इसके रचनाकार हो गए उदयवन। तो यह एक ट्रिक है रास काव्य को समझने की,
जिसमें प्रमुख रास काव्य और उसके रचनाकारों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले नाम आया है वो है रास काव्य का, और जितने भी यहाँ पर गोले बनाए गए हैं वो है उस रास काव्य के रचनाकार का। तो ये रास काव्य और रास काव्य के रचनाकार, इनको आप इस ढंग से समझ लें तो आपका कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि परीक्षाओं में सुमेलित करने के क्वेश्चन आते हैं कि सुमेलित कीजिए, और उसमें कहीं न कहीं हमसे चूक हो जाती है। तो इसको एक तरीके से आप याद इस तरह करें कि चंद जीव आसगु नेमी सुमति बुद्धिशाली भद्र रेवत गिरी विजय सेन स्तुली भद्र जिनी धन पद्म सूरी सार मूर्ति कछुली प्रज्ञा तिलक पंच पांडव श्री शाली भद्र और गौतम रास उद्वन। इस प्रकार याद करें। उसके बाद ऐतिहासिक रासों, इसके बारे में ट्रिक है, वह यदि आप पढ़ लेंगे तो 100% इसको आप भूलेंगे नहीं। इसमें मैंने ऐसे किया है कि पहली पंक्ति है उसमें तो है रासो काव्य का नाम, और दूसरी पंक्ति है उसमें है उस काव्य के रचनाकार का नाम। पहले में रचना और दूसरे में रचनाकार। तो पहली पंक्ति देखिए, विप्र पर बुद्धि विजय हमीर खुमान नच जग जल नल धर विजय कमान। तो इन चारों को आप देखेंगे तो विप्र का मतलब यहाँ पे क्या है, विप्र, तो यह है विजयपाल रासो। विप्र विसल देव रासो विप्र का सॉरी विप्र का अर्थ है यहां पर विसल देव रासो, और उसके रचनाकार कौन होंगे, नरपति नाल। प्रय का अर्थ यहाँ पे है पृथ्वीराज रासो, और यहाँ पे चय का अर्थ है चंद्रवरदाई। पर का अर्थ है परमाल रासो, और जग का अर्थ है जगनी। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि रासो, और उसके रचनाकार है जलहण। विजय का अर्थ है विजयपाल रासो, और नल का अर्थ है नल सिंह। हमीर का अर्थ है हमीर रासो, धर का अर्थ है सारंगधर। खुमान का अर्थ है खुमान रासो, और विजय का अर्थ है विजयपाल। तो इस प्रकार पहली पंक्ति में रचना का नाम और दूसरी पंक्ति में रचनाकार का नाम। तो ये दो ट्रिक है, इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं, एक में रास और दूसरे में रस।